दोस्तों, जब भी बातें होती है मार्केट की तो सबके जहन में एक ही बात आती है कि भैया यहाँ पे हम 1,000 लगाएंगे और मिनिमम 10,000 लेकर जाएंगे। और ये एक ऐसा नहीं है कि मार्केट की वजह से ऐसा है, ये आज का माइंडसेट हो गया है। ये एक हम कह सकते हैं मनी साइकोलॉजी है। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट इस टॉपिक पे बात करना क्योंकि आज के टाइम में लोग शेयर मार्केट को एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म समझकर बैठ गए हैं इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म। क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप देखोगे ये इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है, इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बड़ी बड़ी कंपनियाँ आती हैं, पैसे लगाती हैं और वो पैसे कंपाउंडिंग होते हैं और ग्रो करते हैं। पर आपने कभी नहीं सुना होगा कि भाई कि किसी बड़ा आदमी आया, बड़ी कंपनी आई और वो ट्रेड किया और एक दिन में 1 लाख लगा के 10 लाख 20 लाख बना कर चले गए। और अगर ऐसा होता तो आप सोचो कि दुनिया में जो अरबपति खरबपति कितना जल्दी उसके 10 गुना 20 गुना बना चुके होते। तो हम बातें करते हैं उस पॉइंट की, उस ट्रेडिंग की, और उससे मेनली हम लोग कहते हैं कॉल ऑप्शंस और कॉल एंड पुट ऑप्शंस। सो मेनली ये ऑप्शंस जो होता है आप देखोगे ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है शेयर मार्केट में, जो मेनली जब भी कोई बंदा जाता है किसी कंपनी में का ऑप्शंस लेता है, इट मीन्स कि वो उस कंपनी का रियल शेयर नहीं खरीदता, उस कंपनी का वो कॉन्ट्रैक्ट खरीदता है। और वो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, आप सिंपल भाषा में अगर समझोगे तो कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा शब्द है या एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वैलिडिटी डिसाइडेड पहले से होती है। इट मीन्स कि वो कब एंड होगा वो पहले से डिसाइडेड होता है। आपने बहुत बार सुना होगा कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज, कॉन्ट्रेक्चुअल इन्वेस्टमेंट या कॉन्ट्रेक्चुअल पे हमने कोई चीज़ दे दिया कॉन्ट्रैक्ट पे, या अपनी प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट पे दे दी तो उसका क्या होता है कि एक्सपायरी होती है। तो ये बहुत शुद्ध भाषा में समझते हैं कि एक्सपायरी जिस चीज़ की निर्धारित हो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो अगर हम बात करें कॉल और ऑप्शंस की तो ये काम कैसे करता है और हमें इसे कब अवॉइड करना चाहिए और कब हम इस पे जा सकते हैं। तो पहला मेरा बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना बनता है कि अगर हम बिगिनर हैं या हम हार्ड अर्निंग मनी करते हैं या हमारे पास बहुत मेहनत के पैसे आ रहे हैं, या हम मतलब ऐसा मेरे पास कुछ ऐसा अमाउंट नहीं कि यार 2 4 10 लाख या करोड़ों रुपए चले गए तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, तो प्लीज़ 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 अवॉइड दिस। क्योंकि होता क्या है कि लोग तो आते हैं कि 1,000 का 10,000 बनाने, लाख का करोड़ बनाने, पर वो सारे पैसे गवा कर जाते हैं। और ये हम समझेंगे इस अपने सेशन में कि लोग पैसे कैसे गवाते हैं, क्या होता है और कब अवॉइड करना चाहिए और कब अगर आपको सीखना भी है तो क्या करना चाहिए, कैसे हम इस चीज़ को सीख सकते हैं, कर सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस। बट अगेन आई एम सेइंग बिफोर डूइंग एनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, डू योर रिस्क एनालिसिस, डिस्कस विथ योर फाइनेंशियल एडवाइज़र और फिर आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करो। सो लेट्स डिस्कस होता क्या है। तो मेनली अगर देखा जाए ऑप्शंस में तो 2 तरह के होते हैं, कॉल एंड पुट ऑप्शंस। तो अगर कॉल ऑप्शंस की बात करें तो जब हम मार्केट में कहते हैं बुलिश व्यू, अगर मार्केट बुल है या बुलिश व्यू है मार्केट का तो इट मीन्स कि हम कॉल की बातें करते हैं। और वहीं पे जब मार्केट बियरिश व्यू शो करता है, बियर है इट मीन्स कि डाउनवर्ड ट्रेंड में है, तो उसमें हम पुट की बातें करते हैं। अगर हम एग्जांपल समझे कि अगर निफ्टी आज के डेट में 25,000 हो और उसका हम आपने 25,100 का कॉल ले लिया, इट मीन्स कि अगर निफ्टी 25,300 चला गया तो आपका बहुत बड़ा प्रॉफिट बन सकता है। लेकिन अगर निफ्टी नीचे जाता है तो प्रीमियम लॉस होगा। और एक और इसमें हुक पॉइंट है जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि और कैसे पैसे हम लूज़ करते हैं। तो मेनली आप मोटा मोटी समझो कि अगर हम पैसे को ट्रेड लेते हैं और अगर हमारा मेनली क्या होता है कि जब बजट का सेशन होता है, बहुत सारे ऐसे सेशंस होते हैं जहाँ पे हमें फील होता है कि हमारा मार्केट बुल रह सकता है, तो उसको मेनली हम बुलिश व्यू कहते हैं। और उस बुल व्यू के से उसमें लोग कॉल और पुट ऑप्शंस देखते हैं, मेनली ऑप्शंस में कॉल को। वहीं अगर पुट की बात करें, वही एग्जांपल सेम एग्जांपल हम लेंगे, अगर निफ्टी 25,000 होता और हमने अगर 24,900 का पुट ऑप्शन लिया होता तो आज के टाइम में अगर मार्केट 24,700 तक नीचे जाता तो आपका बड़ा प्रॉफिट बन सकता था। पर अगर मार्केट ऊपर गया तो आपका लॉस होगा। तो आपने लेमैन के शब्दों में हमने सीख लिया कि ऑप्शंस होता क्या है और कॉल एंड पुट क्या होता है और हम कैसे कॉल एंड पुट को
समझ सकते हैं। और मेनली जब भी हम ऑप्शंस की बात करेंगे तो ये दो चीज़ तो इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यही दो चीज़ पे पूरा ऑप्शंस चलता है। अब कब कॉल बाय करें और कब पुट बाय करें, तो अगर कॉल की बात करें कि जब भी किसी को लगता है स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूवमेंट, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड या ब्रेकआउट किसी शेयर में लगता है, स्पेशली ये शेयर्स या आप निफ्टी में होता है जनरली, इंडिसेस में या तो हमारे शेयर्स में। तो अगर हम ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम, कोई कंपनी अगर आपको दिखती है जो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट, जैसे हम हमेशा देखते हैं कोई कंपनी 10% 20% भागे, इवन जो बड़ी हाथियाँ हैं HDFC बैंक, रिलायंस बैंक जैसी कंपनियाँ, वो तो उतना नहीं भागेंगी, पर स्टिल अगर वॉल्यूम का आपको दिखता है, ब्रेकआउट कहीं दिखता है, तो वो कहीं ना कहीं आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हो कॉल ऑप्शंस में कि वो उसका जो कॉल है कितना तेज़ी से भाग रहा है। सेम ही अगर पॉजिटिव मार्केट सेंटीमेंट है तब भी ये कॉल ऑप्शंस काम करता है, और सपोर्ट से रिवर्सल हो तो भी हमारा मार्केट बहुत तेज़ी से काम करता है, और वहाँ पे कॉल ऑप्शंस बहुत बड़ा रामबाण जैसा होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़े पैसे बनते हैं लोगों के। अगेन आई एम सेइंग, पैसे रिटेलर्स के नहीं बनते हैं, और ये हम बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, क्योंकि ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, हमारे दोस्तों का एक्सपीरियंस है, जो हमारे सेशन में भी डिस्कस करेंगे और विथ लाइव एग्जांपल, कि पैसे हमेशा रिटेलर्स गवाता है, पैसे हमारे नहीं बनते हैं, पैसे हमारे हमेशा बड़े प्लेयर्स के बनते हैं, बड़े पैसा हमेशा उनके बनते हैं जो टॉप पे बैठे हैं, जिन्हें सब कुछ पता होता है। इसलिए अगेन आई एम सेइंग, अगर आपको भरोसा नहीं है, आपके अपने खुद हार्ड अर्निंग मनी है, तो प्लीज़ अवॉइड दिस ऑप्शंस। तो अगला हम बात करते हैं कब पुट बाय करें, और पुट में कैसे काम होते हैं। तो मेनली अगर देखा जाए कि अगर वहाँ पे भी होता है कि ब्रेक डाउन विथ वॉल्यूम होता है, वहाँ पे क्या होता था कि अपवर्ड मूवमेंट के लिए, और यहाँ पे ब्रेक डाउन मतलब कि डाउन जाने के लिए विथ वॉल्यूम जा रही कोई कंपनी, जैसे मान लो कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आया है जैसा एक्सपेक्टेशन था, या रिजल्ट बहुत ख़राब आया, या किसी में बड़े प्लेयर्स ने सेलिंग की, इस टाइप की न्यूज़ या ग्लोबल सेंटिमेंट्स हो, तो ऐसा होता है सिनेरियो। तो वो सेम चीज़ है, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, रेजिस्टेंस रिजेक्शन और निगेटिव न्यूज़ इम्पैक्ट। तो एक बात यहाँ पे एक और समझने वाली बात है कि शेयर्स आपका टेक्निकली तो चलता ही चलता है मार्केट, और क्योंकि आप एक चीज़ और समझोगे कि जो हमारा ऑप्शंस होता है, आप देखना कभी भी अगर जाना अपने जो भी आप यूज़ करते हो, जीरोधा, ग्रो, अब स्टॉक्स और कोई भी आप यूज़ कर रहे हो ऐप, तो वहाँ पे आप देखना कि सारी कंपनियाँ आपके ऑप्शंस में लिस्टेड नहीं होती हैं, रजिस्टर्ड नहीं होती हैं, क्योंकि सबके कॉन्ट्रैक्ट्स हमें नहीं मिल सकते। जैसा हमने स्टार्टिंग में बात किया कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसकी एक्सपायरी डेट डिसाइडेड होती है, और इनकी वही कंपनियां यहाँ पे होती हैं जो थोड़ी रिस्की कम हो, जो ख़त्म नहीं हो रही हो। जैसे आप देखो एग्जांपल है, बहुत सारी जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, रिलायंस जैसी कंपनी है, HDFC जैसी कंपनी है, आप कुछ अच्छे अच्छे बैंक्स हैं जो बड़े बैंक्स में आते हैं, तो उस टाइप की कंपनियों का ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसको हम ले सकते हैं हम और ये एक चीज़ और, ये हमेशा रिव्यू होता है। तो मान लो कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, काफ़ी उसका रिजल्ट और काफ़ी सालों से अच्छा सब कुछ दिख रहा है, तो उसको रिव्यू करके सेबी उसको उसका ऑप्शंस ला सकती है, उसका कॉन्ट्रैक्ट ला सकती है। तो ये एक और ये हम माइंड में सेट कर सकते हैं कि हमेशा कॉन्ट्रैक्ट सारी कंपनियों का नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट कुछ कंपनियों का होता है जो अच्छी कंपनियां होती है, और उन्हीं कंपनियों में से हमें कॉल ऑप्शंस या पुट ऑप्शंस चूज़ करना होता है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कॉल और पुट होता क्या है और कैसे काम करता है। अगला हम बातें करते हैं कि तो इसमें कब हमें इसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। तो हमने पहले डिस्कस किया कि कॉल और पुट कब हम ले सकते हैं, क्या हो सकता है, कैसे काम करता है। तो अब हम बातें करते हैं कब इसको अवॉइड कर सकते हैं, कब नहीं लेना चाहिए, कब। और ट्रेडर जो हमारे रिटेलर्स भाई उनको तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। तो जब मार्केट साइडवेज हो, उसमें हमको देखना ही नहीं है ऑप्शंस की तरफ, मतलब ऐसा नहीं है कि आप जाओ, क्योंकि एक और हम बताते हैं मनी साइकोलॉजी है, ये ह्यूमन नेचर है कि आप जब कोई चीज़ को बार बार देखोगे तो आपका हमेशा माइंड उधर डाइवर्ट होगा, और आप हमेशा नहीं भी लेना चाहोगे तब भी आपको यार एक बार लेकर देखते हैं। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन हो तो प्लीज़ अवॉइड, ऑप्शन उधर देखना ही नहीं है। आपको अगर कुछ करने का भी मन हो तो आप इन्वेस्टमेंट ही कर सकते हो, मेनली लॉन्ग टर्म के लिए। अगला होता है जो मेजर इवेंट से पहले, क्योंकि होता क्या है, और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ ही बता रहा हूँ आपको, कि अगर जैसे मान लो बजट आ रहा है, या किसी कंपनी का रिजल्ट आ रहा है, या कुछ बड़ा होने वाला है, उस शेयर में कुछ ऐसा बज चल रहा है कि ऐसा लग रहा है कोई कंपनी का कुछ बड़ी न्यूज़ आ रही है, तो उसमें आपको अवॉइड करना है। क्यों होता क्या है कि मेनली हमें लॉट्स अलॉट होते हैं। आप देखोगे ऑप्शंस में हमें लॉट मिलते हैं। लॉट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि एक कॉल ले सकते हैं एक शेयर का या इतने का, वो हमें लॉट होता है 1000, 10,000, 12,000 अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, और कितने लॉट हम खरीद सकते हैं, मिनिमम एक लॉट लेना ही होता है अगर आप ले रहे हो उसमें। और अगर आपके मान लो कि न्यूज़ आई, आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छी थी,
और ये मैंने हमेशा देखा 90% ऐसा होता है कि एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चीज़ें नहीं होती, उल्टा हो जाती है और हम पैसे गवा बैठते हैं। और एक चीज़ और समझने वाली बात है कि कॉल ऑप्शन से पैसे बहुत तेज़ डीके होते हैं, क्योंकि थीटा डीके होता है। तो हमेशा हमको इवेंट पे, किसी न्यूज़ पे, कुछ प्री इवेंट जब भी होने वाला उस पर हमको हमेशा इनको अवॉइड करना है। अगला हमारा है ओवर ट्रेडिंग, जहाँ पे हो या फोमो एंट्री होती है और लो लिक्विडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स। तो वहाँ पे हमें बिल्कुल बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि आप एक चीज़ और समझ लो कि जब किसी कंपनी ओवर ट्रेडिंग होगी तो बहुत बड़ा रिस्क क्रिएट करेगा, क्योंकि आप नहीं समझ पाओगे कि यार इसमें हो क्या रहा है। आप अभी आपको लगा कि ये कंपनी तो 10% ऊपर थी, अभी ये कंपनी 5% नीचे है। उस बीच में क्या होता है, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो ऑप्शन से कॉल और पुट होते हैं, बहुत तेज फ्लक्चुएट होते हैं और उसमें हम कहीं ना कहीं पैसे, बहुत लंबा पैसा गंवा सकते हैं। तो हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना है। और इसमें बिगेस्ट रिस्क की बात करें कि इसमें बिगेस्ट रिस्क क्या है, क्या क्या मतलब चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ये इतना बड़ा रिस्क क्रिएट करता है। तो सबसे बड़ा तो होता है टाइम डीके, थीटा, जिसको हम अभी बोलते हैं, जिसको हमने पहले ही बोला कि अगर आप खुद में एक बार ट्राई करना, एक बार जाना वहाँ पे किसी कंपनी के ऑप्शंस को देखना, और ये एक बार ट्राई करना कि वो कंपनी का जो वॉल्यूम है, जो वैल्यू है, वो एक प्रॉपर पॉइंट पे कंसिस्टेंट है, मतलब न घट रही है न बढ़ रही है। फिर आप देखना कि उसमें आपको दिखेगा कि यार इसका पैसा तो न घट रहा है न बढ़ा, मतलब 0.5, 0.10 या 1% कुछ आसपास, बहुत विथ लेस वॉल्यूम चल रहा है। पर आप देखोगे उसका जो कॉन्ट्रेक्चुअल वैल्यू है, यानी कॉल या पुट, जो भी ऑप्शन इधर भी आप देख रहे हो, आप देखोगे दोनों डीके होगा। ये आप खुद भी जाके एक्सपीरियंस कर सकते हो, बिना बाय किए, बिना सेल किए, और देख सकते हो कि कैसे काम करता है। तो उस केस में आप देखना कॉल भी डीके हो रहा है, पुट भी डीके। आप सोचो यार ये हो क्या रहा है, क्योंकि ये शेयर ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, एक रेंज में अटका हुआ, फिर भी हमारा पैसा तो काफ़ी तेजी से गिर रहा है। तो उसी को हम बोलते हैं टाइम डीके, इट मीन्स थीटा। अगला होता है वोलेटिलिटी क्रैश। सो वोलेटिलिटी क्रैश अगर होता है तो उस केस में भी काफ़ी बड़ा, मतलब देखोगे ना, आपके जो प्रीमियम होगा बहुत तेज़ी से नीचे चला जाएगा और आप बहुत बड़ा अमाउंट गंवा सकते हो। अगला है लेवरेज। तो लेवरेज भी जो हम लेते हैं, क्योंकि क्या होता है जनरली आप देखोगे, मैंने आपको स्टार्टिंग बोला, लोग आते हैं 1000 लेके 10,000 बनाने का सपना देखते हैं। तो उसमें होता क्या है कि कुछ तो हम अपना पैसा लेके आते हैं, कुछ हमको जो भी हमारे ऐप्स होते हैं, जिसके थर्ड पार्टी ऐप जिसके थ्रू हम करते हैं, वो लोग हमको लेवरेज दे देते हैं। जैसे मान लो 1000 का है तो हमने 2000 वहाँ से लेवरेज ले लिया, उसको यूज़ किया। पर अब उस केस में क्या होता है कि अगर मान लो कि आपने लॉस किया और भी लॉस हुआ, तो आपको एक तो अपना पैसा नहीं, आपको समझ नहीं आएगी चीज़ें, क्योंकि आप बड़ा अमाउंट, बड़ी चीज़ें बाय कर लेते हो। क्योंकि ह्यूमन नेचर है ना कि जब मेरे पास 10,000 दिखाते यार, मैं कहूँगा यार चलो 10,000 ले लो, क्या रिस्क ही तो है। पर वो 10,000 5,000 मेरा, मान लो 5,000 लेवरेज में ले रखा है मैंने, उधर से ले रखा है, ऑटोमेटिक हमारे आ जाता है ऑप्शंस में। तो वहाँ पे आप सोचो कितना बड़ा लॉस हो सकता है, इसलिए हमेशा इन चीज़ों को अवॉइड करना है, बहुत रिस्की है इसलिए। और अगला, अगर प्रीमियम 100% जीरो हो सकता है तो बिल्कुल 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 आपके पैसे डूब जाएंगे। तो इन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना है। और कॉमन मिस्टेक्स करते क्या हम लोग, अब हम समझते हैं जैसे कि जनरली क्या होता है, जब भी हम ट्रेड लेने जाते हैं कोई अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, तो हमारी कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है जिसे हमें अवॉइड करना है। और ये नॉट ऑप्शंस में, ये हम अदर इन्वेस्टमेंट या मेनली जब स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, शॉर्ट टर्म की बाय करते हैं, वहाँ पे भी हमें इन चीज़ों को फॉलो करना है। तो अगला होता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्टॉप लॉस हम जो नहीं लगाते। इट मीन्स कि अगर आप देखो ऑप्शंस भी जा रहे हो, क्योंकि ऑप्शंस बहुत बड़ा रिस्क है जिसके हम बात भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप स्टॉप लॉस सेट करके रखो कि भैया अगर 10,000 से अगर हमारा 8,000 पे आ जाता है या आ जाता, तो हम इससे बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, मतलब इससे ज़्यादा पैसा लॉस होगा तो हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, और वहाँ पे आप चुपचाप स्टॉप लॉस लगा के निकल जाओ। ये नहीं लालच करना कि अरे यार और जाएगा तो मैं और वो करूँगा, नहीं और ऊपर जाए, ऐसा नहीं करना है। आपको स्ट्रिक्ट रहना है अपने साथ और कॉन्फिडेंट रहना है और बिल्कुल अपने रूल्स को फॉलो करते रहना है। अगला होता है फुल कैपिटल कभी भी एक ट्रेड में नहीं लगाना है। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ भी कह रहा हूँ कि हमने भी ये फील किया कि फुल कैपिटल लगा दिया और वो कैपिटल चला गया, फिर आदमी परेशान हो जाता है। और आप सोचो काफ़ी, मतलब जो भी रिटेलर्स होते हैं उनके लिए तो काफ़ी बड़ा सेटबैक हो सकता है। तो कभी भी आप फुल अमाउंट को लेके कभी ट्रेड मत करो, कभी अपने हार्ड अर्निंग मनी को कभी इन चीज़ों में न लगाओ, प्लीज़ अवॉइड दिस। अगला होता है सोशल मीडिया के टिप्स को तो बिल्कुल नहीं फॉलो करना है। और ये हम जिम्मेदारी के साथ कहते हैं कि अगर वहाँ पे हम हैं, कोई भी हो, तीसरा पर्सन आ जाए, कोई भी आता कह दे भैया ये शेयर ले लो कल, ये तो ये भाग जाएगा। एक चीज़ और स्कैम चल रहा है, आप बहुत सारी कॉल्स देखोगे आ जाती है, मैं आपको टिप्स दे रहे हैं, टिप्स दूंगी, मेनली आप देखोगे वहाँ पे क्या होता है, आपको टिप्स देंगे, आपसे कहेंगे ये बाय करो, वो सेल करो, मैं इतने कमीशन पे। शुरू में तो आपके पैसे बन जाएंगे, आप उनको कमीशन दे दोगे, बाद में वो पैसा आपका पूरा डूब जाता है
और इसलिए कभी भी किसी टिप्स को नहीं फॉलो करना है, चाहे सोशल मीडिया टिप्स हो, चाहे कॉल हो, चाहे आप कोई भी टिप्स दे रहा हो, किसी टिप्स पे आपको भरोसा नहीं करना है, खुद की रिसर्च करना है। एक तो अवॉइड करना है, अगर कर भी रहा हो तो खुद के भरोसे पे, खुद के रिस्क एनालिसिस करके। अगला होता है हमारा लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग। तो हमेशा हमें ये सोच के रखना है कि या तो लर्निंग करते रहना है तभी हमारी अर्निंग हो, या तो हमारी लर्निंग इतनी ज़्यादा हो जाए ताकि मेरी अर्निंग बढ़ जाए। तो अगर आप ऑप्शंस पे भी जा रहे हो या कोई ट्रेड कर रहे हो, स्पेशली ट्रेडिंग फोकस करना चाहते हो, तो आप लर्न करते रहो, पढ़ते रहो, चीज़ें कैसे काम करती है, क्या अगर किसी पर्टिकुलर शेयर में करना है या इंडेक्सेस में करना है तो आपको काफ़ी रिसर्च करना पड़ेगा, कभी एनालाइज करना पड़ेगा, काफ़ी फोकस करना पड़ेगा, और देन ओनली यू कैन अर्न। अदरवाइज 90% लोग इंडिया में पैसे गंवा देते हैं। तो ये बहुत हार्ड लाइन है, बट ये हम जिम्मेदारी के साथ कहते हैं कि इस चीज़ को बिल्कुल आप फॉलो करो अपने ट्रेडिंग में या इवन इन्वेस्टमेंट में। अगर आप जा रहे हो तो काफ़ी सोच विचार कर ही चीज़ें करना। अगला एक चीज़ और बोलना चाहते हैं, होता क्या है, एक और माइंड साइकोलॉजी है और मेनली हमारा ह्यूमन नेचर भी। और मैं आपको लाइव एग्जांपल भी अपना ही बताऊंगा हुआ क्या था मेरे साथ भी। तो अगर आप देखोगे, अगर आप पैसे मेनली अगर आप मान लो अपने 10,000 का आपने ले लिया ऑप्शंस, 10,000 के ऑप्शंस लिया, ऑप्शंस मैंने अपने एक लॉट लिया, मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में मिनिमम एक लॉट लेना ही पड़ता है, पार्शियल नहीं होता। अब आपका वो मान लो 10,000 का 3,000 बन गया, जो मैंने कहा स्टॉप लॉस हमने नहीं लगाया तो नीचे आ गया। तो हम क्या सोचते हैं, यार ये तो अच्छा आ गया, इसका अच्छा रिजल्ट आ सकता है, ये हो सकता, पर आपने टाइम डीके को नहीं समझा, आपने थीटा डीके नहीं समझे, आपको वो चीज़ें ये समझा कि वो यार नीचे जा रहा है तो और वो डीके होता जाएगा और प्रीमियम खाता जाएगा। आपने क्या किया, फिर से एक लॉट 10,000 का ले लिया, आपने तो ये सोच के लिया कि यार चलो ये एवरेज हो जाएगा, आपकी एक एवरेज प्राइस आ गई। भाई साहब अगर एवरेज प्राइस आ भी गई तो उसके बाद जो टाइम डीके खाएगा तो आपके डबल अमाउंट पे खाएगा, और वो पैसे जो आपके अभी 10,000 से 2,000 3,000 बनने वाले थे वो 20,000 के 1,000 2,000 बन जाएंगे। इसलिए हमेशा हम कहते हैं कि अवॉइड एवरेजिंग, स्पेशली इन ट्रेडिंग। अगर आप ट्रेड करो इधर ऑप्शंस में या स्टॉक्स में या किसी चीज़ का ट्रेड करो तो वहाँ पे एवरेजिंग अवॉइड करो, और अगर कर भी रहे एवरेजिंग तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में या SIP के रूप में, वो तो हम बाद में बातें करेंगे। मेनली अगर ऑप्शंस की बात हम कर रहे हैं तो अवॉइड एवरेजिंग, ये बहुत स्ट्रिक्ट लाइन है, ये हमें फॉलो करना है जब भी कुछ हम इन्वेस्टमेंट करते हैं या कभी ट्रेड स्पेशली ट्रेड करते हैं ऑप्शंस में, कॉल एंड पुट में। और एक बात हम आपको लाइव एग्जांपल्स ही बताते हैं ताकि आप कनेक्ट कर पाओ। मेरी शादी का दिन था, ठीक है, और शादी के दिन मेरे साथ हुआ क्या कि एक्चुअली हम पार्लर में बैठे हुए थे और वहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट उस टाइम का अडानी का कुछ बच चला था, कुछ न्यूज़ आ रही थी, और ऑलमोस्ट हमने आई थिंक अडानी कोई स्टॉक था जिसमें मैंने ऑप्शंस लिया था, और मेरे वहाँ पे 10,000 के 2 लाख रुपए बन गए थे। और वो मैं बताता हूँ ये ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है कि वो इसलिए बन गया, किस्मत अच्छी थी क्योंकि वो स्टॉक 20% 15% भाग गया था, और इतना भयंकर भागा कि यार वो एवरेज करते गए, वो माइंडसेट ऐसा था कि पैसे बनते गए। लेकिन यहाँ पे एक हुक पॉइंट है, वो 2 लाख तो मैंने उस दिन बनाए, लेकिन लालच आई कि नहीं भैया आप 2 लाख बना दिए तो 20 लाख बनाएंगे। और नेक्स्ट डे हम आपको बताते हैं, नेक्स्ट डे और उसके आने वाले 1-2 दिन और में मैंने उस 2 लाख के बदले मैंने 4 लाख रुपए गवा दिए, ऑलमोस्ट 4 से 5 लाख रुपए के बीच में गवाए हैं। तो आप सोचो कि ये कितना बड़ा रिस्क है, और ये ह्यूमन साइकोलॉजी एक है कि जहां पे आप सोचो कि पैसे की बात आती है आपका माइंड कहता है नहीं यार, माइंड तो कभी निगेटिव सोचेगा ही नहीं। अगर आप पैसे की बात कर रहे हो तो हमेशा माइंड नहीं यार ये तो सही कह रहा, ये तो होगा ही। वो ये नहीं कहेगा कि 10,000 का जीरो हो जाएगा, वो तो ये कहेगा अरे यार 10,000 का तो ये इतना बना देंगे। तो मेरे साथ भी सेम हुआ था, बना तो 2 लाख, पर 2 लाख के बदले मैंने जो 4 लाख उल्टा पे किया, तो मुझे समझ में आ गया कि भाई ये हमारे लिए नहीं बना। और ऐसा नहीं हम नहीं करते हैं, सभी लोग करते होंगे जो भी ट्रेडिंग, पर वो हम अपना रिस्क समझ के ये समझ के करते हैं, अगर करते भी है कि भाई अगर 10 का जीरो भी होगा तो ठीक है हम उतना बियर कर लेंगे, उतना सह लेंगे। पर मैं अगेन कहता हूँ कि बहुत रिस्की है, और अगर आपके पास हार्ड अर्निंग मनी है तो आप उस इन्वेस्टमेंट में जाओ, SIP के थ्रू जाओ। बहुत सारे तरीके जो हमारे सेशन में डिस्कस करेंगे, इन्वेस्टमेंट प्लान्स कैसे करना चाहिए, कि आपने अर्निंग पैसे को कहाँ कैसे कैसे रखना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए। पर आज के सेशन के अकॉर्डिंग हमें कॉल एंड पुट में बहुत ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। और हम एग्जांपल भी ले सकते हैं, अगर आप PNB का एग्जांपल ले लें लास्ट डे, तो 108.77 पे अगर आप देखो क्लोजिंग हुई है, इट मीन्स 0.74% डाउन था। तो ये बहुत ज़्यादा हल्का डाउन था, आप देखो कि बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं था इसमें। लेकिन अगर आप कॉल और पुट की यही बात कर लो
तो ये 0.74% था, तो इट मीन्स कि आपका डाउनवर्ड ट्रेंड था। इट मीन्स कि वो ऑलमोस्ट 1% से थोड़ा कम में गिरा है। तो अगर कॉल की आप बात करो तो आप सारे कॉलर जाकर चेक करना है 11,000 मतलब पीएनबी 110, क्योंकि 108.77 क्लोजर, तो 110 का कॉल देखो, 109 मतलब जो ऊपर वाले हैं वो हमेशा आपको निगेटिव दिखेंगे। इट मीन्स कि वो 23-24%, क्योंकि वॉल्यूम कम था तो ये इतने ये कभी कभी 500, 1000, 10,000% तक भी जाता है वॉल्यूम प्रीमियम का। तो ये आप जाकर चेक कर सकते हो। वहीं पे नीचे गया है तो आपको पुट ऑप्शन ग्रीन दिखेगा। पर अगर वहीं पे आपका ये एक रेंज में फंसा होता, जो प्राइस एकदम उसके आसपास रहता, तो आपका टाइम डीके खाता और ये दोनों प्रीमियम बिल्कुल नीचे चले आते हैं। तो अगर आप ये चीज़ को समझना चाहते हो, ऑप्शंस को खुद से देखना चाहते हो, तो डिस्कस करने से पहले आप जा सकते हो कि ऐप पे चेक कर सकते हो, किसी भी एक फेवरेट कंपनी को पकड़ो, उसका पहले आप अपवर्ड मूवमेंट पे उसको कॉल्स को चेक करो, फिर पुट को चेक करो डाउनवर्ड मूवमेंट में, और फिर जब वो एक रेंज में फंसा हो तो उसमें आप प्रीमियम्स को देखो कैसे काम करता है और कितना बर्न हो रहा है, कैसे ग्रो होती है। और एक चीज़ और कहते हैं, अगर आप कुछ भी जा रहे हो, किसी ट्रेडिंग को करना चाहते हो या ट्रेडिंग फॉलो करते हो, तो सबसे पहले पेपर पेन पे ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्योंकि आप पेपर पेन पे करो, आप खुद ही अपने पॉइंट सेट करो, चीज़ें करो, फिर देखो, बट रियल टाइम मनी यूज़ ना करो अगर सीखना ही आपका मकसद है। और लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीथिंग, तो ट्रेड के लिए तो बिल्कुल है। और अगेन आई एम सेइंग कि अवॉइड योर हार्ड अर्निंग मनी इन एनी ट्रेडिंग। और एक चीज़ और है, जैसे हम भी बहुत लोगों से मिलते हैं, बाहर जाते हैं, लोग कहते हैं यार शेयर मार्केट कैसा चल रहा है, तो उनको ये नहीं पता शेयर मार्केट में हम इन्वेस्टमेंट की बातें करते हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं पैसे, लॉन्ग रन में रखते हैं, जनरली एफडी आरडी करते हैं, वह सेम तरीके से शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं, चाहे जिस फॉर्म में लगाएं। उन्हें ये लगता भैया ये तो ट्रेडिंग कर रहे होंगे, ये तो आज 10,000 लगाए, कल 1 लाख की बात करेंगे, कल एक का 10 लाख बनाएंगे। उनको हमेशा ही लगता, आप खुद जाना बाहर, किसी भी नॉर्मल लोगों से मिलोगे जो बेचारे मेहनत से पैसे कमा रहे, कहेंगे यार ये तो ट्रेडिंग से भैया ट्रेडिंग कर रहे हो, तो उन्होंने मुझे इतना पैसे कमा लियो, इतना पैसे बना लियो, ये कर लियो। भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, सब हवा बनाते हैं, कोई कुछ उतने पैसे नहीं बनाता। ट्रेडिंग में पैसे लोग 100% ही में से 90% गवा देते हैं, 10% ठीक बनाते हो, भी 10% जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं टॉप पोजीशंस पे, जिनकी दुनिया पता है, जो बहुत बड़ा पैसा लेकर बैठे हुए हैं। तो ये जो आप अपने लोगों को देखते हो, अगर आपको कुछ ऐसे लोग मिलते भी तो उनको आप समझाओ चीज़ें कि भैया अपने मेहनत के पैसे मत उड़ाओ, उसको इन्वेस्टमेंट करो। और हम चाहते हैं कि लोग इन्वेस्टमेंट सीखें, इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट सीखें और स्लोली अपने पैसे ग्रो करें। और अगर ट्रेडिंग करते भी हैं तो अपने रिस्क पे करें और उतना ही करें जितना वो बर्दाश्त कर सकते हैं। सो थैंक्स एवरीवन। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और आप ट्रेडिंग करते हो कि नहीं करते हो। अगर करते हो तो कॉल या पुट किस वे में करते हो, किस कंपनी में ज़्यादा ट्रेडिंग करते हो, किस इंडिसेस पे आप करते हो, पहले क्या था, अभी काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो आपको क्या लगता है और क्या होना चाहिए। और अगर आपके कोई सजेशंस है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और प्लीज़ फॉलो मी एंड सब्सक्राइब मी फॉर सच इंफॉर्मेटिव सेशंस। और हमारे दिनों में और अच्छा सेशंस लाएंगे, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्लान से, डिफरेंट फाइनेंस की नॉलेज से, डिफरेंट लोगों को लाएंगे अपने प्लेटफॉर्म पे। सो थैंक्स एवरीवन।